व्याम्युणजनमभीलम् अनन्तवर्णानदंसणसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणितम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति माँ जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न करना। इसी को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु को समझाया है। यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा चल रही है। चौथा अधिकार चल रहा है नियम सार जी का, व्यवहार चारित अधिकार है, जिसमें मुनराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा की गई है। देखें, पाठ करते हैं 62वें नंबर की गाथा का। पैसून कर कसहास पर निंदा प्रशंसा आत्म की,
छोड़े कहे हित कर बचन, उसके समिति है बचन की। मुनिराजों की बचन की समिति कैसी होती है, उसकी चर्चा यहाँ पर है कि मुनिराज जो हैं पैसून यानी चुगली भरे वचन, कर्कश जो कान में चुभने वाले वचन, हास हैं समझ गए, लड़ाई झगड़े वाले हैं, हंसी मजाक नहीं करते मुनिराज, समझ में आए भैया। ऐसे हास वचनों को भी नहीं बोलते हैं। पर निंदा, दूसरों की निंदा वाले शब्दों का भी उपयोग करते नहीं हैं। और अपने आत्म प्रशंसा हैं समझ गए, ये सब जो परिणाम हैं वे सब परिणाम अशुभ भाव को लिए हुए होते हैं। तो मुनिराजों की पर्याय में अशुभ भाव तो होते ही नहीं हैं, समझ में आए भैया। इसलिए इन वचनों का होना भी उनके संभव नहीं है। इसलिए मुनिराज इन शब्दों को छोड़ते हुए कहें, छोड़ें कहें हितकर वचन। मुनिराज कैसे होते हैं कि मुनिराज को अगर बोलना है तो हित मित प्रिय वचन ही बोलेंगे, जो स्वयं के लिए भी कल्याणकारी होते हैं और दूसरों के भी कल्याण में निमित्त होते हैं। ऐसे हित मित प्रिय वचनों का ही वह प्रयोग करते हैं। उन्हें ही वास्तव में व्यवहार से समिति कही जाती है, समझे, भाषा समिति कही जाती है। और निश्चय समिति हुए बिना व्यवहार समिति नाम प्राप्त करता नहीं है, समझ गए नहीं आप। निश्चय समिति होना अत्यंत जरूरी है। इन वचनों के साथ में व्यवहार समिति जो है उसके साथ में निश्चय समिति अगर नहीं है तो वह व्यवहार समिति बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा प्राप्त करती है। निश्चय समिति उसे कहते हैं सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में रमण करना, वह वास्तव में निश्चय समिति कही जाती है। देखिएगा, ये तो हमने आपके सामने गाथा का किया। अब पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस गाथा और टीका पदम प्रबंधाई देव की है, वह उसको यहाँ पर प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से हम आप इसका यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। निकाल लीजिए आप 108 नंबर का पेज। 108 नंबर के पेज में अंतिम लाइनें हैं, उसको अपन को आज पढ़ना है। देखें आप, यहाँ प्रभु कहते हैं, यानी प्रभु यानी अनंत परमात्मा सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि कहती है कि एक समय में पर के प्रति लक्ष्य समेटकर छोड़कर जब पर्याय परम सत स्वरूप के सन्मुख आती है तब उस पर्याय की ताकत अनंत हो जाती है। समझ में आया भैया? बात कुछ समझ में आ रही है भैया? द्रव और पर्याय है भैया। द्रव और पर्याय को हमारे ज्ञान में बराबर है, ज्ञान में जचना चाहिए। समझ में आई भैया? तो द्रव्य और पर्याय स्वरूप एक वस्तु होती है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य के बिना पर्याय होती नहीं है। चाहे वह जड़ पदार्थ हो चाहे वह चेतन पदार्थ हो, सारे जगत के पदार्थ जो हैं द्रव्य पर्याय स्वरूप ही होते हैं। इतना पहले पक्का ज्ञान में निर्णय कर लेना। समझ आया भैया? फिर कहते हैं कि कौन कहते हैं? सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते हैं। समझ में आया? ये वाणी वहीं से आई हुई है। समझ गए आप? हम आप जो पढ़ते हैं ये सर्वज्ञ देव की वाणी है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं एक समय में काल की सबसे छोटी यूनिट एक समय कहलाता है, जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है। वो सर्वज्ञ देव के ज्ञान का विषय है। समझ में आया भैया? हमारे ज्ञान में तो असंख्यात समय है भैया, वो हमारे ज्ञान का विषय हो पाता है। तो कहते हैं एक समय में पर के प्रति लक्ष्य समेट कर है भैया। ये बताओ, जब अपनी गाड़ी प्लेटफार्म के नज़दीक आ जाती है, अपन को जहाँ उतरना होता है तो अपन क्या करते हैं? सब सामान आप रात भर आपने अपना सामान यूज किया, लेटने की व्यवस्था कर लिया आपने, सुबह आपकी गाड़ी प्लेटफार्म पे जहाँ उतरना है वहाँ आ गई है, तो वहाँ क्या करते हो आप लोग? सब समेटते। अरे बोलो ना, अरे बोलते क्यों नहीं हो भाई?
सामान इकट्ठा करके उतरने की तैयारी करते हैं। यही करते हो ना। है, अब मृत्यु पास में आ गई है, कोरोना वायरस हमारे आसपास घूम रहा है, तो अभी क्या करना? अपने उपयोग को समेटो। अपने आत्म ध्यान में करना, अपना कल्याण करना। अपने उपयोग को समेट लेना। क्या करना भैया? योग को समेटना। हैं, जो विस्तार कर रखा है, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, ये दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, हैं, अब मेरा मेरा करके हैं, कहाँ जाएगा? नरक में जाना पड़ेगा, निगोद में जाना पड़ेगा। अब अपने उपयोग को समेट ले। क्या भैया? समझ में आया? अब सब तरफ से भैया, अब अपन को शरीर छोड़ने की स्थिति में आ गया है, तो अभी क्या करना? अभी भी दूसरों के साथ में हैं भैया, हैं, उनके साथ में खेलेगा, मजे करेगा। हैं, किसी को ये मालूम पड़ जाए कि तेरी मृत्यु होने वाली है कल, तो क्या करेगा? हैं, तो भी प्रेम करता रहेगा क्या? हैं, समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, एक समय में देखिएगा, डॉक्टर साहब होंगे आप लाइन पे, मैं समझता हूँ जहाँ तक आप म्यूट करते हैं। एक समय में पर के प्रति, किसके प्रति? पर के प्रति। हैं, पर के प्रति जो हमारा उपयोग निरंतर, हम अपने उपयोग को निरंतर जो है दुरुपयोग कर रहे हैं भैया। हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि उपयोग जिसका है उसमें लगाना। अब समेट कर है भैया, कहते हैं एक समय में पर के प्रति लक्ष्य समेट कर। है मौसी आगे लाइन, मंदिर भगवान की पूजा करते हो, श्रीमंदिर भगवान की आप पूजा करते हो, उसमें क्या बोलते हो? कर सीमित निज ज्ञान में प्रगटो केवल ज्ञान। क्या भैया? हैं, सब तरफ से देखो मौसी का फोन आ रहा है, बेटे बेटो मौसी का फोन आ रहा, लगाइए। है भैया? ऊपर आ जाइए और ये फोन लगा दीजिए। है क्या कहते हैं? श्रीमंदिर भगवान की पूजा में कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान समझते हो किसे कहते हैं? है भैया? केवल ज्ञान यानी अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत गुणों की प्रकटता, वही वास्तव में केवल ज्ञान की दशा होती है। समझ में आया भैया? तो वो कैसे मिलेगी भाई? अपने उपयोग को पर में लगाते रहोगे तो मिलेगी क्या? अरे केवल ज्ञान तो मिलेगा नहीं, तुम्हारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख रूप पर्याय सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो सकती है। समझ में आया भैया? आगे बात समझ में? अगर तुम्हें हमें सबको अगर सुखी होना है, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, आत्मा तो तीनों काल सुख स्वरूप है, आत्मा को कोई सुखी नहीं होना है। समझ में आया भैया? जैसे शक्कर को मीठा नहीं होना है, शक्कर तो मीठी ही है। समझ में आया भैया? शक्कर तीनों काल मीठी रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। और तुम्हें अगर मीठे का स्वाद लेना है तो क्या करोगे? है भैया, शक्कर तो तीनों काल मीठी है। अरे मीठी है तो अब क्या करना है? हमेशा मीठे का स्वाद लेना है तो क्या करना है? क्या करना पड़ेगा? अपनी जिह्वा पे रखना पड़ेगा तो मीठे का स्वाद आएगा। आत्मा को सुखी नहीं होना है, आत्मा तो तीनों काल सुख स्वरूप है, सुख का भंडार है, आनंद का भंडार है। समझ में आया भैया? तो प्रभु हमें सुख चाहिए, हमें यानी पर्याय, हमें यानी क्या है भैया? हमें अगर आत्मीय आनंद की प्राप्ति चाहिए तो अपने उपयोग को
समस्त पर द्रव्य पर भावों से समेट कर एक अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ ले जाना है भैया। तो पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो जाती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या भैया, इस जन्म मरण की श्रृंखला को अगर तोड़ना है तो हमें यह नियम से करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से कोरोना वायरस से अगर हमें बचना है, संक्रमित नहीं होना है, तो हम क्या उपाय जीवन में अपनाते हैं है भैया? बोलो, क्या उपाय अपनाते हो? अगर इस महामारी से बचना हो, कोरोना जैसी महामारी से बचना हो, तो जीवन में क्या क्या उपयोग करते हो? पालन करना। बहुत सुंदर बात आपने बोली, बहुत ही सुंदर बात बोली है भैया। घर में ही रहना, अपने काम करना भैया, घर में बैठ के करना है, बाहर बिल्कुल मत जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना। समझ में आया भैया? ऐसे ही हमें अपनी जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ना है, पर्याय के दुख को दूर करना है। तो क्या करना? तो सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते हैं है भैया कि अपने उपयोग को बिल्कुल बाहर नहीं ले जाना, अपने गायक प्रभु परमात्मा में उसे स्थापित करना, उसी में रहकर अपना कार्य करना, तो तेरी पर्याय में दुख चला जाएगा और अल्प काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी। समझ में आया? और ये जन्म मरण का सिलसिला टूट जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? है भैया? ये तो मनुष्य पर्याय में थोड़ा सा भैया समझ में आया। कोरोना वायरस की बात है, तू अनादि अनंत रहने वाला है। व्यवस्था लंबी सोचनी चाहिए कि तात्कालिक के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए। इतने तो समझदार होना है। अगर जो है शरीर में कैंसर जैसा रोग हो और थोड़ी खांसी जुकाम होती हो, तो इलाज किसका करना है भैया? है जी? इतने समझदार हो आप, समझदार के पिंडो भाई, फिर भी बेवकूफ जैसे कार्य हमारे जीवन में किए जा रहे हैं। सर्वज्ञ देव परमात्मा हमें यही तो समझाते हैं ना, है? अगर तुम्हें अपने जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ना है तो अपने आत्मा को पहचानो, है? अपने आत्मा को पहचान कर अपने उपयोग को इधर उधर मत लगाना, अपने गायक प्रभु परमात्मा में लगा लेना। अरे सूरज की किरण होती है जब तक इधर उधर फैलती रहती है, लेकिन सूरज की किरण में वो शक्ति है क्या भैया कि वह सामने वाले पदार्थ को क्या कर देगी? जला के राख कर देगी। क्या कर देगी? इतनी ताकत है। लेकिन कब? जब वो इकट्ठी हो, केंद्रित हो। एक लेंस आता है ना, हम जब पढ़ती थी ना फिजिक्स में, अजय भाई हैं आता है ना, हाँ बिल्लोरी कांच आता नहीं। बहुत आप समझदार लोग हो भाई, थोड़ा सा ये समझदारी अपने आत्म कल्याण के लिए कर लो। हाँ, जन्म मरण की सिलसिला टूट जाएगी और पर्याय के होने वाला दुख भी विलय को प्राप्त हो जाएगा भाई। उस बिल्लोरी कांच में क्या करते थे हम भाई? सूरज की किरणें एकत्रित हो जाती हैं वहां की, और जो अगर बाहर में उसके पीछे जो कागज रखा हुआ है वह जल के राख हो जाता था। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तेरा उपयोग जो है पंच इंद्री के माध्यम से तू बाहर ले जा रहा है। क्या कर रहा है? समझ में आया? यह उपयोग को पंच इंद्री के माध्यम से ले जाना बंद कर दे। क्या भैया? भैया उसको समेट ले और एकमात्र गायक प्रभु परमात्मा में लगा देगा। केवल ज्ञान तेरे सामने खड़ा हुआ दिखाई देगा। है भैया? ऐसी शक्ति पर्याय में विद्वान है। समझ में आया भैया? देखो कितनी सुंदर बात की है भैया। एक समय में पद के प्रति लक्ष्य छोड़ समेट कर, है भैया? समझ में आया भैया?
एक समय में पर के प्रति लक्ष्य समेट कर, यानी पर द्रव्यों का लक्ष्य छोड़कर, आगे भैया, पर द्रव्य में आत्मा की पर्याय भी ले लेना है भैया। चाहे वह पर्याय मलिन होवे, चाहे वह पर्याय निर्मल होवे। अरे निर्मल पर्याय तो जब व्यक्त होती है, जब प्रकट होती है, जब वह पर्याय जो है मत्सुत ज्ञान की जो पर्याय है वह समस्त परद्रव्य पर भाव मूल देश का भी लक्ष्य छोड़ देती है और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ चली जाती है, आश्रय लेती है। तब उस पर्याय में निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है। फिर ज्ञानी क्या करता है? जिस प्रकार से परद्रव्य पर भाव रागादिक पर्यायों का लक्ष्य छोड़ा था, उसी प्रकार से अंदर कंटिन्यूटी बनाए रखता है। अब वह निर्मल पर्याय जो उत्पन्न हुई है, अब उसका भी वह लक्ष्य करता नहीं है भैया, पप्पू भैया। ऐसा भैया जैन दर्शन में बताता है भैया, ये काम कर लो कर लो कर लो। अभी तो महावीर भगवान को निर्माण प्राप्त किए हुए मात्र 2600 वर्ष हुए हैं। पंचम काल के समय अभी बहुत बाकी हैं। कितने हैं? 18,500 तो मान लीजिए। ये थोड़े थोड़े लक्षण प्रकट